फेज 1 एग्जाम हो, स्क्रीनिंग एग्जाम हो, सर मेन एग्जामिनेशन अभी नहीं हुआ हो, सर तो भी कोई जरूरत नहीं है कि जो यूआर के कैंडिडेट्स हैं उनको सेकेंड फेज में ले जाएं, क्योंकि दे कुड नॉट सिक्योर द क्वालिफाइंग मार्क्स। ये तो है, पर कानून का नहीं, बड़ा आप दुर्भाग्य है। आपका नहीं नहीं मैं आपकी सर, बहस है, ये कानून का प्रावधान नहीं ये है। कानून का प्रावधान है, कानून सुप्रीम का कोर्ट। प्रावधान नहीं है, आपका बहस है ये। नहीं नहीं नहीं, पर सर रिजर्व कैटेगरी के लोग जो मेरिट में भी ज्यादा तो पाए हैं भाई आएंगे, वो उनका तो, तो फिक्स है कोटा, उनको तो उतना आना ही है। पर यूआर का मतलब सबके लिए परमिसेबल है है ना? मेरा। फाइनल में, फाइनल सेलेक्ट लिस्ट जब बनेगी, मेरिट लिस्ट, उस समय आप जंप कर सकते हैं। यू कैन तो माइग्रेट फ्रॉम योर कैटेगरी टू यूआर कैटेगरी, बट सर इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट स्टेज, पर हम तो जा ही नहीं पा रहे हैं सर, हम कहाँ से उसमें आएंगे। नहीं तो आप भाई नहीं जा पा रहे भाई, हैं तो आपकी गलती है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? अब गलती हो गई उसकी कि वो रिजर्वेशन में पैदा हो गई। नहीं, उसका ऐसा नहीं ये है, कहना है ऐसा कि नहीं भाई है। वो देखिए, सर एक चीज और बताते हैं। सर वो ये महिला भी है, गलती, यस यस, वो जस्ट महिला भी है, मिस्टर, रिजर्वेशन भी है, आप नंबर भी ज्यादा है। हमारी बात समझिए। पायलट। ये गलती नहीं है, हाँ गलती नहीं है कि वो कैटेगरी में पैदा हुए, उनको राइट है कि क्विट करके एज ए जनरल कैंडिडेट वो फॉर्म भर सकते हैं। कैसे उनका ये हो जाएगा? पर आज तक तो सर यूआर का मतलब ओपन है। आप अपने ये फॉर्म भर कैटेगरी का सकते हैं बेनिफिट UR मत लीजिए, आप यूआर में हैं UR में जाइए। तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो वैसे अगर भी तो आप, सर रिजर्वेशन को खत्म ही कर दिया जाए तो सबसे हम अच्छा नहीं, हो जाएगा। 1787 की लिस्ट थी, है ना, जिसको हमने चैलेंज किया। कल जो लिस्ट निकला है कितने का है आप देखिए, 1788 का लिस्ट निकला है। एक बढ़ गया ना, हाँ, तो आपको क्या तकलीफ हो गई इससे? इसलिए मतलब सर, एक का नाम बढ़ गया तो आपको तकलीफ हो गई, उसी लिए हम इसको स्टे कर दें? नहीं नहीं, इसके अलावा और देखिए, ये रखे जूनियर, रहिए आप उसको, हमको मत नहीं देखा नहीं देखा। ये सर, इस देखिए ना, इसमें एक कैंडिडेट है सुमित कुमार पैकरा, है ना, ये एसटी में भरा है फॉर्म। सुमित कुमार पैकरा 37 नंबर पाया है, 37, उसको यूआर में रखें। उसको भाई करेक्ट करो उसको, कर लेंगे वो लोग, सुधार देंगे। सर नहीं नहीं, तो सर आप देखिए ना, ये देखिए, करेक्ट कर लेंगे भाई, गलती हो गई होगी, ह्यूमन तो सर ह्यूमन ये, मिस्टेक है, तो नहीं हो ठीक है, सकता। तो सर हमारे मामले में भी तो कंसीडर करना चाहिए। करेंगे ना, सर करेंगे। एक लड़की है, ओबीसी की है, सी सिक्योर्ड 42 मार्क्स, हाँ, वो नहीं हुआ उसका। नहीं हुआ। सर उसका कहना है कि रिजर्वेशन इज ए बेन आर दी बून, रिजर्वेशन उसके लिए अभिशाप हो गया है। अगर वो रिजर्वेशन कैटेगरी की नहीं रहती, वो महिला भी है, नंबर भी ज्यादा है, फिर भी लिस्ट से बाहर है। ये कौन सा न्याय है सर? और ऑनरेबल हाई कोर्ट जुडिशियल साइड के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में भी ज्यादा न्याय की उम्मीद करता है आदमी, यस, ज्यादा मिस्टर न्याय की काले, उम्मीद करता है। बता रहे हैं। इस कैटेगरी में अप्लाई कर, उसकी कैटेगरी में कंसीडर होगा। सर वो जजमेंट है, दैट इज नॉट द सर जनरल कैटेगरी में है तो जनरल कैटेगरी से सर, होगा, महिला ST है तो ST कैटेगरी में ही होगा। आप यूआर में हो, यूआर में, यूआर में UR होगा, हाँ? SC है, SC होगा, नहीं जजमेंट नहीं नहीं, ठीक है ठीक है सर, वो तो एसटी की है, उसको आपने एक कैंडिडेट को यूआर में रखा है, वो भी नंबर 37 पाया है। मैं भी रिजर्व कैटेगरी हूं, मैं 42 पाया हूं। सर इन्होंने जो विज्ञापन निकला है, सर रिजर्वेशन स्टार्ट फ्रॉम दी सिलेक्शन प्रोसेस, मैंने और सिलेक्शन प्रोसेस को क्या कहा है? सिलेक्शन प्रोसेस हमको मत बताइए, हमको बताइए प्रिलिमिनरी एग्जाम के बाद भी अगर कोई होगा तो, अगर किसी ने ज्यादा नंबर मिला है उसको यूआर में काउंट करेंगे, वो दिखाइए, उतना ही जजमेंट हमको दिखाइए। सर इन्होंने आप बाकी जो लिटरेचर है, लिटरेचर मत बताइए हमको, डायरेक्ट जजमेंट कोई दिखा दीजिए। सर इन्होंने कोई स्टेज में एक्सक्लूड करने का कोई प्रावधान नहीं है। भाई इसमें सर लिखा सर है रिजर्वेशन तो सर 1:10 बुलाना है इनको, बोला, ठीक है सर, ठीक है, हाँ ठीक, कैटेगरी वाइज। हाँ हाँ उसमें कैटेगरी अगर वाइज, कोई गलती हो तो बताइए। हाँ बिल्कुल गलती है। इन्होंने 4 कैटेगरी किया है, यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, है ना। यूआर, यूआर का मतलब जनरल कैटेगरी नहीं है, यूआर का मतलब है ओपन कैटेगरी। यूआर का मतलब तो ओपन कैटेगरी है ना माय लॉर्ड, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। The open category is open to all and only condition for the candidates shown in the merit list, regardless of whether reservation benefit of either type is available to her or him. UR does not mean the general category. UR का मतलब है सर मेरिट की लिस्ट, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है रखी रहिए सर। तो मैं नहीं बोल रहा हूं कि रूल गलत है, मेरा कहना है कि रूल का पालन नहीं हुआ है माय लॉर्ड। तो फिर आप जो ST SC OBC से भरे हैं वो लोग कहाँ जाएंगे? अगर मान लीजिए, सर
कि जितने भी हैं सर ST SC OBC के मैं कैंडिडेट्स सर सब मेरिटोरियस हैं, बहुत होशियार हैं। सर जितने भी पोस्ट हैं मैं जनरल कैटेगरी के लिए एक भी सीट नहीं बचती, पूरे के पूरे यही चले जाते हैं। हाँ ठीक है, प्रिलिमिनरी में यही लोग हैं। जनरल का एक भी कैंडिडेट जो कट ऑफ मार्क्स है वो सिक्योर नहीं कर पाया, सर तो पूरी की पूरी जो सीट्स हैं इन्हीं से फिलअप हो जाएंगी। ठीक है, कानून का आपके हिसाब से ना? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं। नहीं, आप तो यही बोल रहे हैं, नहीं, तो मतलब मैं तो आप कानून यू के आर हिसाब में नहीं 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 यू नहीं, आर में ये सब के सब आ आ जाएंगे, जाएंगे। क्योंकि दे हैव सिक्योर्ड हायर मार्क्स देन अदर कैंडिडेट्स ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी। मैं तो उसमें से पूरे ST SC OBC के कैंडिडेट्स UR में आ जाएंगे, मैं क्योंकि उन्होंने ज्यादा नंबर लिए नंबर हैं। पाया सर। भले वो फेज 1 एग्जाम हो, मैं स्क्रीनिंग एग्जाम हो, सर मेन एग्जामिनेशन अभी नहीं हुआ हो, सर तो भी कोई जरूरत नहीं है कि जो UR के कैंडिडेट्स हैं उनको सेकेंड फेज में ले जाएं, क्योंकि दे कुड नॉट सिक्योर द क्वालिफाइंग मार्क्स। ये तो है, पर कानून का प्रावधान नहीं, थोड़ा आप दुर्भाग्य है। आपका नहीं नहीं मैं आपकी सर, बहस है, ये कानून का प्रावधान नहीं ये है। कानून का प्रावधान है, कानून सुप्रीम का कोर्ट। प्रावधान नहीं है, आपका बहस है ये। नहीं 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 सर, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, ओपन वो कैटेगरी ठीक है ना, ओपन हम टू मानते, ऑल हाँ तो हम इररिस्पेक्टिव बोल ऑफ तो द रहे हैं, कैटेगरी। तो जब फाइनल निकलेगा मेरिट लिस्ट तो आप पे ऑल आ जाएंगे। अगर आप रहेंगे तो आप आएंगे, ये रहेंगे ये पर रहेंगे। रिजर्वेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द selection process, a हाँ, selection process सिलेक्शन start from the रिक्रूटमेंट प्रोसेस ठीक publication है। of the advertisement। ठीक है, एडवर्टीजमेंट है, जो आपका पद है जिसके लिए जिस कैटेगरी से पर हैं। मैं ये इसका देखिए ना, ये ST जो है इसको UR में रखें। वो हटा दीजिए, हटा देंगे, बोल दिए हैं। तो सर डिपार्टमेंट जो गलतियां करती है, जिसके कारण लोगों को फील होता है कि मैं ज्यादा नंबर पाके बाहर कैसे हो गया और कम नंबर पाके अंदर कैसे हो गया। हम्म। ये 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 सर, बस मिस्टर सर सुराना, ये ऐसे लड़की मेरे पास आई तो बोली कि रिजर्वेशन होना मेरे लिए अपराध है क्या, क्योंकि ज्यादा नंबर पाई है। उसका महिला में भी रिजर्वेशन है, उसका बस OBC मिस्टर, में भी रिजर्वेशन है। सर तो कम से कम मेरा ये प्रेयर है सर। एक मिनट, जस्ट मिनट। सर हाँ ठीक है, जस्ट नहीं, साहब न्याय करने के लिए बैठे, हमको पूरा उम्मीद है। नहीं कॉन्स्टिट्यूशनली और एज पर लॉ रिजर्वेशन पे होना अपराध नहीं है, बट राइट फॉर एवरीवन टू नहीं बी। नहीं, ये नहीं बताइए कि इन्होंने जो बोला कि ज्यादा नंबर पा के जो रिजर्व कैटेगरी के रिजर्वेशन हैं, के दे सिक्योर्ड हायर मार्क्स। So the candidate lady who secured 42 marks, she, she is not in the merit list, मेरिट and she has not been permitted to participate in the next phase जी examination, whereas a candidate of UR category who secured 37 marks, he is in. जी सर, Then सबसे पहले एज पर एडवर्टाइजमेंट। हमको आप इतना ही बताना है जी जी आपको कि प्री के बाद जब नेक्स्ट लेवल के एग्जाम में जाएंगे, जी वहां पे रिजर्वेशन अप्लाई होगा कि नहीं होगा? नेक्स्ट लेवल में सिलेक्शन पे अप्लाई होगा। सिलेक्शन नहीं, एग्जाम पे। प्रिलिमिनरी एग्जाम तो मैं इसको रिप्लाई में इस पॉइंट को पूरा क्लैरिफाई कर दूंगा, पर जो क्वेरी है कि अगर जो नेक्स्ट लेवल में, अगर नेक्स्ट फेज एग्जाम में भी अगर रिजर्वेशन फॉलो करना है, तब तो इनका कंटेंशन सही है। अगर नहीं होना है फॉलो, सर क्योंकि ये जो फर्स्ट फेज एग्जाम है ये इसके मिस्टर काले तो बता रहे थे कोई जजमेंट है। वो उसी कैटेगरी में, क्योंकि अगर फॉर्म में कौन उन्हें सा जजमेंट है मिस्टर काले? ठीक है, इसको बताइए, कल बताइए आप, हाँ मैं ठीक कल बताइए, सर, कल ठीक देख के करते नहीं हैं नहीं इसको। ठीक, हाँ वी आर नॉट इन फेवर ऑफ स्टारिंग द नहीं, प्रोसेस। ऐसा नहीं है, पर नहीं, यह है कि सोचना तो हर एंगल से पड़ता है हर आपको। एंगल पड़ता, हर एंगल पड़ता है सर। नहीं नहीं नहीं, आपके न्याय पे हमको पूरा भरोसा, हम तो बोलने नहीं स्टे दीजिए। हम तो बोल रहे हैं कि ग्रीवेंस को समझ के जो जो भी हो सकता है हम ये प्रेयर करें कि सर हमको परमिट कर दिया जाए, ज्यादा नंबर है। आपके न्याय पे हमको पूरा भरोसा, हम वी आर नॉट इन फेवर ऑफ स्टारिंग कल द बताइए सिलेक्शन मिस्टर प्रोसेस। काले। सर मिस्टर सुराना, सर्च करिए इस पे। सर ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट टाइम ये इशू आ रहा है, प्रिलिमिनरी डिसाइड तो एग्जाम हुआ होगा। प्रिलिमिनरी प्रीलिमिनरी देखिए, फर्स्ट जहाँ पे 2 फेज में एग्जाम हो रहा जी है, वो जजमेंट मैंने दिया आपको, मतलब उसी पॉइंट पे था ये। प्री एग्जाम, मेंस एग्जाम। जी तो प्री में जो क्वालिफाई किए, तो उनकी जो लिस्ट बनेगी वो कैटेगरी वाइज बनेगी, या द कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड हायर मार्क्स, दे वुड बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ UR कैटेगरी। अगर ऐसा UR में होगा तब तो दे आर राइट। अगर UR में नहीं होगा, कैटेगरी वाइज ही चलेगा, जब तक फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं आती, तब इधर सही है, आप सही हैं। जी इतना ही इशू है इसमें, इसको मतलब कल जस्ट बताइए। सीधी पैरा नंबर 41 जो 41। हाँ, ये माइग्रेशन जो इशू है, ये कॉन्सेप्ट को बोलते हैं माइग्रेशन फ्रॉम वन कैटेगरी टू अदर कैटेगरी।
merit centric cannot be made available to the reserve category candidates. The state of preliminary exams in which the compar comparative merit list of the candidates is not assessed. The migration therefore can be applied in the examination where comparative merit is assessed, which hearing नहीं है उसके बाद नेक्स्ट पैरा नंबर 42 नहीं है, प्लेन है। आई एम सॉरी दे दीजिए उनके वाला। exactly what pointed out by my lords is in the para number 42. If right to migrate is permitted to be availed by reserve category candidate at the stage of result of preliminary examination, then that would violate the very foundation on which the concept of migration stands. If the argument of learned counsel for the petitioner is accepted, then an anomalous situation would arise when candidates who have not been subjected to any comparative assessment on merits are allowed to invoke the principle of migration, which is founded solely on merit. मिस्टर ये तो हाई कोर्ट का, इसको आप भी देख लीजिए, इट इज अगेंस्ट यू। आप ना एक्सचेंज कर लीजिए जजमेंट और कल बताइए। This judgment considered all those judgments saying that issue before Indra Sahane was with respect to selection final list. तो नहीं, हमारे हिसाब से भी फाइनल लिस्ट में ही सिलेक्शन में आएगा। बीच में तो अगर रिजर्वेशन देना शुरू करेंगे तो फिर इट विल बी सर रिजर्व कैटेगरी के लोग जो मेरिट में भी ज्यादा तो पाए भाई आएंगे, उनका तो फिक्स है कोटा, उनको तो उतना आना ही है। और यूआर का मतलब सबके लिए परमिसेबल है ना, फाइनल में फाइनल सेलेक्ट लिस्ट जब बनेगी मेरिट लिस्ट, उस समय आप जंप कर सकते हैं। यू कैन माइग्रेट फ्रॉम योर कैटेगरी टू यूआर कैटेगरी, बट इंटरमीडिएट स्टेज पर हम तो जा ही नहीं पा रहे हैं सर, हम कहाँ से उसमें आएंगे? नहीं तो अब नहीं जा पा रहे हैं तो आपकी गलती है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? अब गलती हो गई उसकी कि वो रिजर्वेशन में पैदा हो गई। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए एक चीज और बताते हैं सर, वो महिला भी है। यस यस, जस्ट महिला भी है, रिजर्वेशन भी है, नंबर भी ज्यादा है। हमारी बात समझिए, ये गलती नहीं है। गलती नहीं है कि वो कैटेगरी में पैदा हुए, उनको राइट है कि क्विट करके एज ए जनरल कैंडिडेट वो फॉर्म भर सकते हैं। कैसे उनका ये हो जाएगा? पर आज तक तो सर यूआर का मतलब ओपन है। यूआर को ओपन है, जरूरी नहीं है कि आप अपने, और मेरिट में भी है वो। इट इज नॉट नेसेसरी टू गेट बेनिफिट ऑफ योर कैटेगरी। हाँ ये तो नहीं वो काले साहब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। आप अपने कैटेगरी का बेनिफिट मत लीजिए, आप यूआर में है, यूआर में जाइए तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो अगर आप सर रिजर्वेशन को खत्म ही कर दिया जाए तो सबसे अच्छा हो जाएगा। वो हमारे नहीं मैं पार्लियामेंट की बात बोलो सर, आप रिजर्वेशन दिए हैं तो रिजर्वेशन है, आपका राइट है। पड़ेगा सर, शुरू से मिल तो रहा है आपको। जितनी सीट्स हैं आपके लिए रिजर्व, उसमें कोई अंदर नहीं आ सकता, वो आपके लिए ही है सर। नहीं सर, ये सुप्रीम कोर्ट अभी कहा गया, द हाई कोर्ट हैज राइटली ऑब्जर्व्ड। अभी आप क्या कर रहे हैं ना, यू आर इन्वेडिंग during intermediate stage from your category to another category, and that is not permissible. However, my lord, what they have done is they have limited my claim only to that much percentage of seats which are for that particular category. Yes, that's correct. That is correct course. That is correct course. Category constitution, my lord, says otherwise. If there are 40 seats for any category, then you can claim benefit of your reservation up to 40 seats only. If I am 40. meritorious, my lord. So, if you are meritorious in the final merit list, then you may migrate from your category to your category. But my lord, there in mean beforehand by qualifying. नहीं होगा, नहीं। Which is only limited to a certain number of persons. Yes, my lord. हमारे हिसाब से तो नहीं मिलेगा भाई। My lord's instruction may be called so far as the applicability of reservation in the written skill test. वो मिस्टर सुराना इसका प्रिपरेशन करके इसको ठीक से देख लीजिए भाई। My lords, and with respect to the petition filed in supplementary list 1 of Mr. Pargania, my lord, though this challenge is with respect to the AG3, the entire petition pertains to a stenographer. We have corrected it. It was a clerical mistake. We have not received the corrected copy. We had because it was supply corrected copy, Mr. Pargania. It was entire advertisement, everything is of stenographer. हो गया होगा मिस्टेक, और कॉपी पेस्ट आजकल होते ही है। नहीं annexure भी stenographer का लगेगा। At the request of the parties,
Can I submit one Rashi? Rashi in this case, item number 1 Rashi submit with case. In which Rashi the leave short, there's a regular P4 refreshment of that list.